देखिए, अभी हम लोग चल रहे हैं डिफ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को समझने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप डिफ्रैक्शंस आपके सिलेबस में एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसका फार्मूला का प्रूफ हम लोग 3 मेथड से चलेंगे। और ये भी आप लोग समझते हैं कि फ्रॉनहोफर, फ्रेस्नेल या फ्रेनेल 2 टाइप्स के डिफ्रैक्शंस होते हैं। उसमें कि आप ये भी जानते हैं कि जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शंस होता है वही हमारे यूजफुल हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, टेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए और आपके एग्जामिनेशंस पर्पस के लिए भी। मतलब आप यही समझिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी आपसे पूछे जाते हैं वो उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बेस्ड और टेक्निकल बेस्ड भी होता है। ओके, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शंस को अभी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को शुरू करते हैं कि आखिर हाँ भाई, डिफ्रैक्शंस आखिर क्यों, जब स्लिट, इसको स्लिट बोलते हैं, है ना, ये ओपेक है, मतलब इससे आर पार एनर्जी नहीं जाए तो इस रीजन को क्या बोलिएगा, ओपेक। और ये स्लिट है या सर्कुलर होल आप कहिए। ओके, तो यहाँ से लाइट एंटर करता है मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए कि कोई स्लिट है। ओके, ये इसका डायमीटर है, इस होल का डायमीटर है, स्लिट का डायमीटर क्या है, सपोज कीजिए ये d है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आप इस सपोज कीजिए कि मैंने सिर्फ लाइट यहीं से डाला। ओके, और ये वॉल मान लीजिए क्या है, स्क्रीन। ठीक है, तो आप ये बताइए, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। हाई फ्रीक्वेंसी जो होंगे वो नंबर ऑफ वेवलेट्स क्या होंगे, ज़्यादा अमाउंट में होंगे। कॉन्सेप्ट देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था कि अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो सोर्सेज वेवलेट्स, इस जो इस स्लिट्स है या होल है, इसके एक मिनट, इसके वेवलेट्स, नंबर ऑफ वेवलेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ सोर्स क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी लेस हुआ, कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंसी अगर लेस होता है तो फ्रीक्वेंसी लेस होने का क्या होगा, v इक्वल टू या c इक्वल टू न्यू लैम्डा लगाइए। तो फ्रीक्वेंसी लेस होने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी लेस होने का मतलब है ये वेवलेंथ का बड़ा होना। तो आप ये देखिए, अगर आप वेवलेंथ बड़ा लेते हैं तो दो वेवलेट्स के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब ओवरऑल मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी से पास कराते तो हाई फ्रीक्वेंसी अगर इस स्लिट से पास होता तो नंबर ऑफ सोर्स क्या होंगे, बल्ब्स क्या होंगे, सेकेंडरी बल्ब्स की तरह ट्रीट होगा। नंबर ऑफ बल्ब्स क्या होंगे, ज्यादा। हाई फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ बल्ब्स क्या होंगे, ज्यादा। तो नंबर ऑफ बल्ब्स अगर ज्यादा हुआ तो ये ऐसा लगेगा कि आप ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशंस फील करेंगे। आप वॉल पर फ्रिंज पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं कि अगर ये स्लिट डायमेंशन, ये स्लिट विड्थ है। ओके, अगर ये होल का विड्थ लैम्डा के कंपेरेबल हुआ, या आप समझिए अगर लैम्डा बहुत ही छोटा हुआ, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हुआ, तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो यहां पर क्या समझेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी हाई हुआ तो नंबर ऑफ वेवलेट सोर्स क्या होंगे, हाई। तो ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशंस आपको, जैसे घर का बल्ब कैसे होता है वो ऐसा वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। तो अगर आप डिफ्रैक्शन पैटर्न चाहते हैं तो ये इसके बीच में सोर्स, ये बहुत ही अच्छा मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, इसके बीच में सोर्स बहुत ज्यादा मत रखिए, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मत रखिए और बहुत लो फ्रीक्वेंसी भी मत रखिए। लो फ्रीक्वेंसी रखने से नंबर ऑफ सोर्सेस घट जाएंगे, एक सिंगल सोर्स होगा। अगर आप बहुत हाई वेवलेंथ रखेंगे तो ये एक सिंगल सोर्स की तरह ट्रीट होगा। तो सिंगल सोर्स मीन्स एक सिंगल बल्ब की तरह ट्रीट होगा, तो आप तब भी डिफ्रैक्शंस नहीं पा सकते। तो अभी हम इसी को चलते हैं, इसके फॉर्मूला को प्रूव करते हैं।